चूंकि मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है डॉक्टर साहब, इसीलिए हाँ, क्योंकि 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 डॉक्टर साहब सिर्फ यहाँ पर नहीं मामला रुक गया है कि चुनाव आयोग रिस्पॉन्सिबल है, ये तक कहा है कि मर्डर का मुकदमा क्यों ना चलाया जाए चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरफ। तो मैं ये कह रही हूँ कि मर्डर का मुकदमा अगर चलना चाहिए तो उसमें तो बहुत लोग आ जाएंगे। मुझे लगता है उसमें वो सिस्टम आ जाएगा, हेल्थ सिस्टम जो चरमराया हुआ है, उसमें हम सब आ जाएंगे, उसमें नेता आ जाएंगे, उसमें वो लोग भी आ जाएंगे जिन्होंने ये कहा कि कोरोना जैसी कोई चीज नहीं होती, कोरोना मुझसे डरता है, मुझे कभी नहीं लगने वाला है। वो लोग भी आएंगे जिन्होंने रैली की, वो लोग भी आएंगे जो रैली में पहुंचे। यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और इस वक्त सबसे बड़ा एक्शन जो लेना चाहिए हमें कंट्री वाइड या नेशन वाइड या स्टेट वाइड, कि हमें एक तरह का लॉकडाउन कर देना चाहिए। देयर इज नो पॉलिटिक्स इन दिस। लॉकडाउन करके सब लोग अपने अपने आइसोलेट हो जाएंगे, इससे चेन हमारी तुरंत टूट जाएगी और चेन को नहीं तोड़ना है। अभी क्या डिस्कशन हो रहा है कि हमें लॉकडाउन से बचना है। अरे भाई, हमें लॉकडाउन से नहीं बचना है, हमें कोरोना से बचना है। डॉक्टर प्रवीण, आप ये कह रहे हैं कि हम खुद ही पर अपनी खुद ही की एक सीमा जो है वो बना दें जिससे आगे ना निकलने पाए। नुपुर अपनी बात रखिए और उसके बाद अभिज्ञान और रोहन गुप्ता। सुपर्णो जी आपके पास तीन चार बात मैं कहूंगी। एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये मद्रास उच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशंस हैं और ये अपने राज्य के संदर्भ में नहीं ही उसी में ले सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि उस उच्च न्यायालय ने जो अन्य बाकी प्रदेश है उनमें जो चुनाव की प्रतिक्रिया चल रही थी उसको भी मद्देनजर रखते हुए लिया है। और वैसे भी एज अ लॉयर मैं इतना भी बता दूं, कितना मेंटेनेबल होगा मर्डर चार्ज, सिर्फ लीगली बात कर रही हूँ, इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि आप सही कह रही हैं, इसमें किसके ऊपर आप जिम्मेदारी पिन करेंगे। आज ही सुबह मैं एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पढ़ रही थी जिसके अंदर एक कोरोना संक्रमित आदमी ने प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया, 22 लोगों को इन्फेक्ट किया, तो उसके ऊपर ये मर्डर चार्ज लगा है। लेकिन वो प्रतिक्रिया हमारा देश फॉलो कर सकता है क्या कानूनी तौर तरीके से? कोर्ट इसमें क्या कहता है, ये तो द जूरी इज आउट, इस पे हम कोई कुछ नहीं प्रतिक्रिया कर सकते। लेकिन मैं रोहन गुप्ता जी से एक सवाल जरूर पूछूंगी। देखिए, चुनाव तो बिहार में भी हुए, उसके बाद क्या वहां पे कोई वेव आया? और मैं इतना पूछना चाहती हूँ, क्या दिल्ली महाराष्ट्र में कोई चुनाव चल रहे थे क्या जहाँ पे सबसे ज्यादा संक्रमण के किस्से आ रहे हैं? लेकिन रोहन जी, आपका उपदेश बड़ा लंबा चौड़ा चला, भगवान जाने आपका उपदेश कहाँ चला गया। जब राहुल गांधी, मैं जरा गिन लेती हूँ, 3 दिन जनवरी 2021 में कैंपेन कर रहे थे तमिलनाडु में, क्योंकि ये वहाँ के उच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन है। तब आपके उपदेश कहाँ थे? 17 फरवरी के आसपास जब वो कर रहे थे कैंपेन, तब आपके उपदेश कहाँ थे? 28 मार्च के आसपास जब कर रहे थे कैंपेन तमिलनाडु में, जरा इस पे थोड़ी सी आप टिप्पणी कीजिएगा, प्लीज शेड सम लाइट, कि कहीं पे तो पुशअप चल रहे थे, कहीं पे मार्शल आर्ट स्टार्ट चल रहे थे। रोहन जी जवाब दीजिए। There is some issue with my visual. Can I reply? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, તમે જે વ્યક્તિ સાથે વાત કરી રહ્યા आपकी आवाज आ रही है। आप दिखाई नहीं दे रहे पर आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। रोहन जी, मुझे लगता है कि आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा लगाते हैं। देश में हाहाकार मचा हुआ है और मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि इस हाहाकार के लिए कोई और नहीं, चुनाव आयोग जिम्मेदार है। क्योंकि जब सेकेंड वेव चल रही थी तब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, रैलियां हो रही थी, लोग वहां पर, चाहे वो अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता हो या फिर वोटर्स हो, किसी ने कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया और इसी वजह से कोरोना की ये वेव आई है। इस तरीके से आप मतलब इसे समराइज कर सकते हैं। बकौल कोर्ट नहीं, बकौल कोर्ट तो यही है कि भाई चुनाव आयोग के ऊपर मर्डर का केस क्यों ना, मुकदमा क्यों ना चलाया जाए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।